और आज जो बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं, इसके लिए मैं बिहार के लोगों को बधाई देता हूं और ये बिहार के लोगों की जीत है, बिहार की भावना की जीत है। ये बिहार के स्वाभिमान की जीत है और महागठबंधन को बिहार के लोगों ने एक मुश्त और जबरदस्त समर्थन दिया। उसी का ये परिणाम है जो आपके सामने है। जो अनुमान लगाए जा रहे थे कई प्रकार से कि ये कांटे की टक्कर है, तो बिहार के लोगों ने बता दिया कि इसमें उनका मन पूरी तरह बना हुआ था और इसलिए इस प्रकार का परिणाम आया है। इसके लिए बिहार के सभी मतदाताओं को, बिहार के लोगों को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं और समाज के हर तबके का समर्थन मिला है, महिलाओं का, युवाओं का, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, अक़लियत जमात के लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, अति पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलित, महादलित, आदिवासी और ऊंची जात के लोगों का, सब लोगों का समर्थन, इसमें कोई तबका अछूता नहीं है। और महागठबंधन ने बहुत ही एकजुटता के साथ अपना काम किया है। इसलिए जो भी परिणाम है वह महागठबंधन को स्पष्ट समर्थन देने का जनता के द्वारा उसका द्योतक है। और जिस तरह से चुनाव के दौरान काफी आक्रामक कैंपेन हुआ और जिस ढंग से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी या उत्पन्न करने की कोशिश की गई, तो सभी प्रकार के कयास उसके आधार पर लगाए जा रहे थे और सबको एक सिरे से अलग करते हुए बिहार के लोगों ने अपने विजडम का और अपने मत को प्रकट किया। यह जीत बहुत बड़ी जीत है और इस जीत को हम सब लोग विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। और इस जीत में जहां लोगों का समर्थन है, तो ये साफ दिखता है कि लोगों के मन में कुछ आशा है। बिहार को आगे बढ़ना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और समाज के हर तबके के मन में जो उम्मीद है, हम सब लोग उसको अच्छी तरह समझते हैं और जो जनता की उम्मीद है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने चुनाव के पूर्व और चुनाव के दौरान महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों ने पूरी एकजुटता का परिचय दिया है और आज जो मैंडेट मिला है, इस एकजुटता को भी मैंडेट मिला है, लोगों ने इसको पसंद किया। इसलिए हम सब मिलकर इस मैंडेट के अनुरूप काम करेंगे और हम लोगों के मन में कोई बिहार के संदर्भ में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हम अपने काम में उससे प्रभावित नहीं होंगे। हम लोग मिलजुल कर पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे काम करेंगे
हाँ, बिहार का जो चुनाव है, इस चुनाव पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी और जिस प्रकार से आज सवेरे पता नहीं वो हो सकता है पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और उसके कुछ परिणाम सामने आए थे, उसके आधार पर कितना इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया था, इसको लेकर देश भर के लोगों के मन में एक बेचैनी का भाव पैदा हुआ। मैं तो स्वभावतः देखता नहीं हूं और मैं तो उस समय तक तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो मालूम हुआ और जिस प्रकार से सब जगह से लोगों ने फ़ोन किया और हमने देखा है कि जीत जब हम लोगों को मिली और जिस प्रकार का रुझान प्रकट हुआ तो देश भर में लोगों के मन में उल्लास था। तो एक जो देश भर के लोगों की निगाह टिकी हुई थी इस चुनाव पर, तो स्वाभाविक है कि बिहार के जो नतीजे आए हैं उसका एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी मतलब है और ये साफ हो गया कि पूरे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त विकल्प और सशक्त विपक्ष की चाहत लोग रखते हैं, क्योंकि इस तरह से दिलचस्पी नहीं हो सकती थी किसी एक चुनाव में, किसी एक राज्य के चुनाव में। और थोड़ी सी सवेरे ऐसी खबर फैली तो जितनी बेचैनी का वातावरण बना और जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया तो जितना उत्साह का और उल्लास का वातावरण बना, इससे साफ पता चलता है कि देश भर के लोगों की इच्छा एक सशक्त विपक्ष की अवश्य है और सबकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई थी कि बिहार में परिणाम अच्छे आएंगे तो इसका नेशनल इम्पैक्ट होगा। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की जो निष्ठा है और आस्था है, और लोकतंत्र में कोई नहीं चाहता है किसी को सत्ता सौंपने के बाद भी लोग यह नहीं चाहते हैं कि विपक्ष कमजोर हो। लोग चाहते हैं कि विपक्ष भी इतना स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे कि सरकार ठीक ढंग से काम करे। तो बिहार के संदर्भ में तो हम आपको यही कह सकते हैं, हम लोग सब बैठे हैं कि हम लोग तो विपक्ष का सम्मान करेंगे। हम अपने यहाँ का जो बिहार के संदर्भ में जो विपक्ष है उनका हम सम्मान करेंगे और हम चाहेंगे कि बिहार के जो प्रमुख मसले हैं उन मसलों पर एक सर्वानुमति बने, कॉन्सेंसस बने और मिलजुल कर हम लोग करें। इसलिए जीत के बाद कोई हम विपक्ष के प्रति बिहार में जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी थे उनके बारे में कोई हम लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं। इस तरह की भावना से हम कभी गाइडेड नहीं होते, आगे भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नेशनल कंटेक्स्ट में जो एक लोगों के मन की भावना थी और बिहार पर जो निगाह टिकी हुई थी, तो बिहार अपनी इस भूमिका को भी समझता है और हम लोग महागठबंधन के लोग जितनी एकजुटता चुनाव में थी उतनी ही एकजुटता और उससे भी ज़्यादा एकजुटता के साथ आगे अपना काम करेंगे ताकि लोगों का हौसला और बुलंद हो। और आज सब लोगों ने बधाई दी है, प्रधानमंत्री जी ने भी दी है और हम लोग यही चाहेंगे कि चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब जनता का मैंडेट आ गया, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए और हम लोग देश की प्रगति के लिए एक जिसको सकारात्मक रवैया अपनाकर चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि उधर से भी हो। और इसी प्रकार से सब लोगों ने कहा, माननीय सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने फ़ोन किया, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने कहा और सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, सारे लोगों ने बधाई दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी बधाई दी है।
यानी सभी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बधाई दी है। तो सब जगह से, सब तरफ से लोगों ने जीत की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, और जितने लोगों ने भी ट्वीट करके भी अपनी बधाई दी है, मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। और राज्य में भी जो हमारा जिनसे हम लोगों का मुकाबला था, उसके नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी ने भी फ़ोन किया। तो सबको हम धन्यवाद देते हैं, और ये जीत जनता की जीत है और महागठबंधन की जीत है। और ये जो महागठबंधन की एकजुटता है और महागठबंधन ने जिस प्रकार से काम किया, प्रारंभ से ही हम सब लोग एक मत रहे, कोई विवाद सामने नहीं था, और आगे का भी साझा कार्यक्रम भी हम लोगों ने मिलकर तय किया। देखिए, जो एक बात थी कि महागठबंधन के बाद हम लोगों ने सीटों का निर्धारण किया, कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी ये तय किया बिना किसी विवाद के, और जब कैंडिडेट का चयन हो गया तो हम लोगों ने अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की अपनी अपनी पार्टियों से। तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा एक साथ महागठबंधन के रूप में हुई, और तीनों पार्टी ने अलग अलग अपना दृष्टि पत्र या घोषणा पत्र जारी नहीं किया, बल्कि तीनों पार्टियों के महागठबंधन ने अपना साझा कार्यक्रम जारी किया। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आमतौर पर गठबंधन होते हैं, लेकिन कार्यक्रमों के बारे में इतनी क्लैरिटी पहले से नहीं रहती है, और हम समझते हैं कि जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, तो हम लोग इसको विनम्रतापूर्वक, जनता ने जो जिम्मेवारी सौंपी है हम लोगों पर, भरोसा दिया है, विश्वास किया है, हम उनको यही आश्वस्त करेंगे कि हम उनके भरोसे के लायक काम करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी क्षमता भर, और बगैर किसी इल विल के किसी के प्रति हम लोग काम करेंगे। समाज में सौहार्द का वातावरण हो, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण हो। और एक हम लोगों ने महसूस किया था कि चुनाव के दौरान कई तरह से इस प्रकार का प्रयास हुआ कि समाज में ध्रुवीकरण की कोशिश की जाए, लेकिन हमने देखा कि जनता ने पूरे तौर पर इन चीज़ों को नकार दिया है। तो लोगों का जो मन बना है वो एक सोच समझकर और ठोस ढंग से बना है। और हम लोगों को तो ये बात लगती थी कि जितना बड़ा अलायंस हम लोगों का है, महागठबंधन बना है, और जो सपोर्ट बेस्ड है, और जिस ढंग से लोगों के मन में एक जिसको कहिए समर्थन का भी भाव है, वैसी स्थिति में विक्ट्री जबरदस्त होनी चाहिए। तो कभी कभी जो खबरें आती थी कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है, और लोगों को लग रहा था कि ये दिस वे और दैट वे बहुत मामूली फर्क होगा, तो इन सब चीज़ों को नकारते हुए जनता ने डिसाइसिव मैंडेट दिया, और इसी की परिस्थिति, ऐसी ही परिस्थिति को हम लोग महसूस करते हैं। और बाकी चीज़ों पर तो हम लोग आपस में बैठेंगे, और कहाँ क्या बहुत मार्जिनल वोट से कई सीटों को हम लोग लूज किए हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और क्या कारण है। तो नहीं कहते हुए सब लोगों को फिर से मैं विनम्रतापूर्वक पूरे प्रदेश की जनता के प्रति आभार जतलाता हूं, और उनके प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करता हूं, और हम सब लोग मिलकर उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करें। आप ये धकेलना पड़ेगा नहीं सर, पुलिस है, इससे बोलते हैं। हाँ, इससे आ जाएगा। अरे यार थोड़ा सा
ज़्यादा हल्ला हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता अशोक चौधरी जी यूनाइटेड के अध्यक्ष हम लोग के सीनियर वशिष्ठ भाई, सभी प्रेस के साथीगण, बिहार के महान जनता को, खास करके पिछड़े वर्गों के लोगों को, जिसमें अत्यंत पिछड़े भी आते हैं, अल्पसंख्यक समाज को, दलित महादलित समाज को और अपर कास्ट के प्रगतिशील और गरीब लोगों को इतना शानदार ढंग से, इतना भाजपा के आक्रमण के बावजूद जो मैंडेट दिया है, हम उनके सामने नतमस्तक हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। चिलचिलाती धूप में आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग अभियान में थे, तो हमें कभी कहीं नहीं अविश्वास था कि 190 से कम होंगे, हमको कभी भी नहीं था। तो जो हमारा आकलन था वो 190 के अप्रोचिंग हम पहुंच गए, 190 के करीब पहुंच गए। ये जो मैंडेट मिला है, मैं बोलता था हर सभाओं में कि यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार, मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, यहाँ कोई झंझट नहीं है। असली झंझट हम करने वाले हैं दिल्ली के गद्दी पर। हम एक क्षण भी आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नाम के हैं, वो संघ के प्रचारक हैं, क्लियर कर दीजिए। असंघ का प्रचार वो कर रहे हैं, देश के सामने विगत लोकसभा के चुनाव में हम लोग के बंटवारा का लाभ उठा के जो चारों तरफ गला फाड़ फाड़ के भाषण कर रहे थे, तो मोदी जी समझे कि हरियाणा है और महाराष्ट्र है। बिहार ने बता दिया, बिहार के गरीब गुरबा जनता ने बता दिया कि बिहारी लोग को ये मत समझो कि फूहड़ हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। ये बड़े भारी तपस्वी हैं, न जाने कितने लोगों को देखा है, समझा है। और उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहारी लोग। हल्दी हम लोगों ने, हमारी जनता ने लगा दिया। नीतीश जी सुबह नहीं देखे होंगे, वो जो चल रहा था कोई टीवी पर, तो हम लोग बाले बच्चे घूमते चले गए। इस बार उस कुर्सी पर हम नहीं बैठना चाहते थे, जहाँ बराबर बैठते थे, वहाँ बैठते हैं ना बाहर में। तो जब जब बैठते थे तो हम हार जाते थे। इस बार इधर सब उधर, इधर सब उधर, छटपट में हम थे। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। 4 बजे से आप लोग डटे हुए थे हमारे घर पर। उठे हम टहलने के लिए, तो देखा भाई अब कहाँ जोर कहाँ से है। तो हम निकल गए बाहर, हमने कहा गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को शुभकामना, चाय पीजिए, हमको टहलने दीजिए। इतना बड़ा जो मैंडेट मिला, उसमें अब बोलने से कोई फायदा है नहीं। बहुत फुहर बातों की चर्चा हो रही थी उस टीवी में। बोलना अच्छा नहीं लगता, लोगों को तकलीफ होगा। हर आदमी के मन में जो अपना पीड़ा है वो कभी निकल नहीं सकता, लोग बोल रहे थे। हमने यहाँ प्रशांत किशोर जी हैं, राजनीतिकार हैं, उनको टेलीफोन किया कि भाई क्या हो रहा है, क्या आप मैंने देख रहे हैं। लेकिन ईटीवी का प्रबोध हमेशा बताते रहे कि भाई बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो आता है बाहर से, बैलेट आता है ना बाहर से, पोस्टर, उसका ये रिपोर्ट है,
उसका रिपोर्ट है। और बीजेपी के दफ्तर में हमने देखा इतना फूहड़ ढंग से ये रिजल्ट देख करके पोस्टल ऑर्डर वाला देह पड़ाका लालू नीतीश मुर्दाबाद खत्म हुआ ये वो फलाना। उसके बाद से जब हम लोग 190 की तरफ बढ़ने लगे तो पता नहीं ये सब कहाँ चले गए। तो देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। और कितना भी कोई माथा पटक लेगा, मैं देखता हूं कि बहुत सारा चर्चा डिबेट लोग शुरू करते रहते हैं, तो कहीं भी इतना बड़ा मैंडेट इतना बड़ा मैंडेट गरीबों ने हम लोग को दिया है। और हम लोग के अंदर कहीं भी किसी तरह की बात हुई तो जनता कभी भी हम लोग को माफ नहीं करेगी। इतना होश और हवास हम लोग को है। बार बार ठीक कहा नीतीश कुमार जी ने, हम थोड़ा खोल के बोल देते हैं, थोड़ा ढक के बोलते हैं। हर कोशिश की गई मुहर्रम के अवसर पर, राष्ट्रीय त्योहार दशहरा के अवसर पर, जिस माँ का पूजा हम लोग करते हैं गो माँ का, ये सारा का सारा इलेक्शन कमीशन के रोक के बावजूद इन लोगों ने सोसाइटी को कम्युनलाइज करने का कोशिश किया। लेकिन बिहार के हिंदू भाई, मुस्लिम, गरीब, गुरबा इतने अलर्ट थे और हम लोग अलर्ट किए भी थे, इनका सारा हथियार फेल हो गया, सब फेल हो गया इनका। तो अब तो हम बोले थे कि भाई इस जीत के बाद हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। हम बोले हम उससे वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम फील्ड में नहीं जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ सरकार बनवा के सबसे पहले हम बनारस में जाएंगे। बोले थे ना मोदी जी की हमको कोई नहीं बुलाया है, हम अपने नहीं आए हैं, गंगा जी ने हमको बुलाया है। और वहाँ कई एक तरह का वादा इन्होंने किया था। तो हम अपना पार्टी के चुनाव चिन्ह लेके, लालटेन लेके, हाथ में लालटेन लेके हम सब ढूंढेंगे कहाँ कहाँ किस बुनकर के घर में कौन गांव को इन्होंने अडॉप्ट किया था। कौन केटो टाउन है ना कोई बनाने के लिए, जर्मनी का क्या बोला, अरे केटो जो बनाने, हाँ तो वो भी देखेंगे कि कैसा उसका है, ये हवड़ा का पुल बनाए हैं कि क्या बनाए हैं यहाँ पर। तो भारी आंदोलन हम खड़ा करेंगे। सरकार तो यहाँ पक्का सील हो गया, लॉक हो गया, और हमारा हक और हुकूक बिहार का हम कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। बिहार को नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे और बिहार के महान जनता को हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं, देशवासियों को। देखिए कट्टरपंथ के खिलाफ देश के कई विद्वानों ने पद्मश्री, पद्म विभूषण सब लौटाना शुरू कर दिया पहले से। ये जो कट्टरपंथ है ये सब, तो इनके जहन में ये था कि बिहार को हम हथिया लें हवा में, और ये कलकत्ता घुसना चाहते थे नरेंद्र मोदी। कलकत्ता के रिपोर्टर लोग होंगे तो सुन लेना, ये इनका प्लान था कि बांग्लादेश के बगल में जो कलकत्ता उसमें हम घुसे, और बिहार ने इतना जबरदस्त वोट लगा दिया कि कलकत्ता से इनको पहुंचने का, बिहार से इनको खाली पैर हम लोग लौटवा दिया बिहार की जनता। अरे खाली पैर चले गए। हमने कहा था कि रिलायबल सोर्सेज से हमको पता लगा है कि इस जीत के शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी को
इस्तीफा देके गुजरात वापस जाना पड़ेगा और आप लोग देखिएगा कि और क्या क्या खेला होता है। ये सारा खेल होने वाला है सब। और पूरा देश में जितना उल्लास है लोगों के मन में, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। चारों तरफ राज्य में, हर राज्य में हम लोग जाएंगे, नीतीश जी को दिक्कत होगी लेकिन मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार चलाते रहेंगे, तो इनको आंदोलन में हम कम ले जाएंगे नीतीश कुमार, और हम फ्री हैं। और जनता के सामने मैंने वादा किया ये सब बात, मैंडेट जो सब मिला है, इस पार्टी को, ये कोई पार्टी है भाजपा, ये तो मखौटा है। और मोहन भागवत ने जो कहा, तो मालूम है क्या बोल दिए थे? बिहार के और देश की जनता को मालूम हो गया ये तो आरक्षण हमारा खत्म करना चाहता लोग। जितना गर्म हुआ बिहार और चारों तरफ गर्म हुआ, उस लौ में जल के लोग सब भस्म हो गए। काम कुछ नहीं, खाली भाषण करना। आज के अवसर पर आप लोग, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी दुखी जरूर होंगे। अब कल के बाद हम बोलेंगे, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, नीतीश जी को बधाई दिए हैं तो अच्छी बात है, तो मैनर कटसी है, देना ही चाहिए, लेकिन दिल से दिए है कि नहीं नीतीश के बाद तब तो हम लोग, ये जो रूटीन वर्क होता है वो तो बात हम लोग बुझते हैं। तो ये सारी बातें हैं देश को, ये देश सबों का है, देश सबों का, सिर्फ हिंदुस्तान भारत में नहीं। इंटॉलरेंस के सवाल पर आपको मालूम होगा कि वो कलाकार को किस तरह से लोग प्रताड़ित, मैं जानना चाहता था, आज जानना चाहता हूं कि रिपब्लिक डे पर जिस दिन आप बुलाए थे ओबामा जी को, सुपर कंट्री के हेड को, क्या कहा था दिल्ली में रखे उन दिनों में ओबामा जी ने कि रंग भेद और रिलीजन के नाम पर देश का बंटवारा उचित नहीं है। एक चाबुक दिया था। और यहां से अमेरिका लौटने के बाद ओबामा जी ने कहा था कि जिस तरह से धार्मिक असहिष्णुता भारत में है, अगर गांधी जी भी होते तो शर्मिंदा होते। बड़ा भारी खतरनाक डिजाइनरों का, इनको इस देश में रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। और बिहार की जनता ने इस बात को समझा और हवा बहा अब बिहार से, ये सारा लौ अब हवा पूरा बिहार का देश भर में नया दिशा देगा और इसका दूरगामी परिणाम होगा। और हम लोग बिहार के लोगों को ये ना समझे कि ऊंची जाति के भाई कहीं नाराज होंगे, हम सबके लिए हम लोग हैं, हमारी सरकार जो बन रही है सबके लिए है। लेकिन जो लोग वोट दिए बीजेपी को, जानबूझ के जो वोट दे रहे हैं हम लोग के हेटरेट में कि लालू आ जाएगा, नीतीश है, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इस देश में वो भी है, दे दिए वोट। आगे से आप लोगों को भी संकल्प कर लेना चाहिए, ये देश का सवाल है, उसी देश में हम लोग भी सब लोग हैं। और अब हम बंद कर देते हैं। आप लोगों को धन्यवाद। कोई भी अखबार के भाई को कुछ हम बोले हों तो हमारी जीत हो गई, आज वापस ले लेते हैं। और लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.